स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस रविवार को बिटकॉइन की कीमत पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कल 49 की दैनिक मोमबत्ती ऊंची थी 699 और 5 सेंट का शाब्दिक रूप से 49,700 प्रतिरोध स्तर का शर्मीला है जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि वर्तमान में हम जिस सीमा में हैं वो एक है। यहाँ 49,700 पर प्रतिरोध, जब तक हम 44,800 से ऊपर हैं, हम मान सकते हैं कि सीमा प्रतिरोध 49,700 है। इसलिए यह संयोग नहीं है कि बिटकॉइन नहीं था, इस स्तर से ऊपर वापस पाने में सक्षम है, लेकिन इस नीचे की मोमबत्ती के साथ यहाँ प्रारंभिक ड्रॉप के साथ इस प्रमुख बाती परीक्षण के साथ 200 दिवसीय चलती औसत और मूल्य कार्रवाई 49,700 के बहुत करीब रहती है। सवाल यह है कि अगर हम 49,700 से ऊपर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो अगला क्षेत्र क्या है? प्रतिरोध। और फिर निश्चित रूप से हम नकारात्मक परिदृश्य के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि करीब हम 44,800 तक पहुंचते हैं और जितना लंबा हम 49,700 से नीचे रहते हैं, यदि 44,800 संभावना को तोड़ता है तो हम 41,950 का परीक्षण करने के लिए वापस आते हैं, मेज पर आता है, और हम ऐसा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि दूसरी बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह संभावना है कि यह खुल सकता है, वह मेज पर आता है जहां 38,000 नकारात्मक लक्ष्यों में से एक हो सकता है। इसलिए हम 44,800 से नीचे नहीं जाना चाहते हैं बिंदु। लेकिन जब यह उल्टा लक्ष्य की बात आती है, अगर हम मूल्य कार्रवाई देखना शुरू करते हैं तो अंत में 49,700 से ऊपर मिलता है। आप जानते हैं कि स्नाइपर के चैनल पर हम प्रति घंटा और फिर 4 के लिए इंतजार करते हैं, घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि 49,700 से ऊपर पूर्ण शरीर और विक्स। अगर हम देखते हैं कि ब्रेक 52 के आसपास एक बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध है 300 और 53,000 अमेरिकी डॉलर। अगर हम उस स्तर से ऊपर हो जाते हैं तो मेरे लिए एक सफल बचाव अभियान के शुरुआती संकेत होंगे, क्योंकि यह हमें इस बाजार से ऊपर रखता है संरचनात्मक वर्तमान में एक प्रतिरोध के रूप में, लेकिन फिर यह समर्थन में बदल जाएगा और फिर अब मासिक ओपन 57,000 का परीक्षण करने के लिए मेज पर आता है, जो हमें 58 के करीब लाता है 300। और अब हम उल्टा लक्ष्य के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं यदि हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं, लेकिन हमें किसी बिंदु या किसी अन्य पर हमारे पहले प्रमुख रोड ब्लॉक के रूप में 49,700 से ऊपर जाना होगा। हमें सेल दबाव की इस मात्रा के बराबर दबाव से कुछ देखना शुरू करना होगा, लेकिन यह इस समर्थन के एक और पुनः परीक्षण पर आ सकता है, जो तब भी आ सकता है जब हम 49 से ऊपर तोड़ते हैं 700। इसलिए हम वॉल्यूम की निगरानी करना जारी रखेंगे। साथ ही साप्ताहिक चार्ट पर यहां ध्यान दें, 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज भी इस 53,000 स्तर के साथ आत्मविश्वास दिखाते हैं। तो यह वास्तव में वह क्षेत्र होगा जिसे हमें ऊपर जाना होगा। निश्चित रूप से यह घर का आधार है, इसमें से कोई भी नहीं है। दीवार के खिलाफ फेंक दी गई मिट्टी एक कारण है कि ये सभी स्तर हैं जहां वे हैं, और मूल्य कार्रवाई इन स्तरों पर प्रतिक्रिया क्यों करती है, यह एक विज्ञान है, लेकिन यह एक कला भी है। और इसलिए 20 सप्ताह की चलती औसत 53,000 महत्वपूर्ण स्तर है जिसे हमें कुछ उल्टा लक्ष्यों के बारे में बात करना शुरू करने के लिए बचाव करना है, और फिर 49,700 के शुरुआती संकेत होंगे। जो ऊपर हो रहा है वह बेहद महत्वपूर्ण है। यह नई साप्ताहिक मोमबत्ती और निश्चित रूप से 44,800 सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है। अभी हम 44,800 से ऊपर हैं। हम इस 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रहने जा रहे हैं, जो वर्तमान में 47,500 पर बैठे हैं। आप इस उच्च श्रेणी में बिटकॉइन तरह के रहने के बावजूद कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप देख सकते हैं 49,700 के करीब। हम 2.259 ट्रिलियन से नीचे थोड़ा सा फिसलन देख रहे हैं। हमें इसे यहां देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम 2.259 से नीचे रहते हैं ट्रिलियन 1.78 ट्रिलियन कुल मार्केट कैप के लिए टेबल पर आता है, और इसलिए यह मानता है कि भले ही बिटकॉइन एक तरह से स्थिर हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स अभी भी बेचे जा रहे हैं बंद। और यह स्पष्ट रूप से इस चार्ट पर यहां परिलक्षित होता है कि एथेरियम के बाहर ऑल्ट सिक्कों के कारक अभी इसके 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे आ रहे हैं, ताकि यह नोट करने के लिए कुछ हो। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन प्रभुत्व अभी तक ताकत दिखाने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी इसके दैनिक मूविंग एवरेज से नीचे हैं। लेकिन हम वास्तव में उम्मीद नहीं करते हैं कि यह बहुत आगे बढ़ेगा, और इसका कारण मैं कहता हूं, ऐसा लगता है कि हमें यहां एक डबल बॉटम मिला है, और बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट DXY और मैक्रो का पालन करना पसंद करता है, और इसलिए किसी बिंदु या किसी अन्य पर मुझे लगता है कि हम यहां थोड़ा और उल्टा देखेंगे। बिटकॉइन प्रभुत्व और बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत निश्चित रूप से प्रमेय उन तेजी ऑल्ट कॉइन्स में से एक है जो 86,000 सातोशी के हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम सचमुच ड्राइंग शुरू करने जा रहे हैं, अधिक मैक्रो प्रतिरोध स्तर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यदि यह चार्ट 86,000 सातोशी से ऊपर टूट जाता है तो हमें इस साप्ताहिक चार्ट पर जाना होगा और अतीत को देखना होगा और आगे प्रतिरोध निर्धारित करना होगा। स्तर, क्योंकि एथेरियम के लिए 86,000 सातोशी से ऊपर तोड़ना अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। संभावित रूप से मूल्य खोज जारी रखने और नए ऑल टाइम उच्च देखने के लिए बिटकॉइन क्या करता है, और इसलिए 86,000 सातोशी हमारा प्रमुख लक्ष्य था। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के लिए शायद इसके नीचे रहेगा, लेकिन हम कुछ उल्टा ड्राइंग शुरू कर देंगे। लक्ष्य, अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो यह एथेरियम के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने जा रहा है।
सबसे अधिक संभावना है और एथेरियम यूएस डॉलर की जोड़ी यह दर्शाती है कि इस नकारात्मक पक्ष के साथ ताकत दिखा रहा है। बिटकॉइन नोटिस करता है कि हम 43.73 के बेहद करीब हैं और यह वास्तव में वह जगह है जहां हमें निरंतर मूल्य खोज और एथेरियम के लिए नए ऑल टाइम हाई देखने के लिए ऊपर जाना है, क्योंकि यह हमें डालता है 50 दिवसीय चलती औसत और पिछले सर्वकालिक उच्च से ऊपर, और अब हम 41.25 पर डेरा डाले हुए हैं और हमने इस क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए इस बाती को 34.54 तक नीचे देखा। इस प्रमुख स्तर का परीक्षण करने के लिए भी नहीं मिला, भले ही बिटकॉइन उस 41 तक पहुंच गया हो। 950 के स्तर के एथेरियम शॉर्ट की तुलना में जल्दी घूम गया और फिर हमने देखा कि इस डिप को खरीदने के लिए वॉल्यूम आया है। 4373 बिटकॉइन चार्ज का सिद्धांत टूटने पर बिटकॉइन 49,700 से ऊपर नहीं होने पर भी उल्टा हो सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन 49,700 से ऊपर हो जाता है, संभावना है कि हम निरंतर मूल्य खोज देखते हैं और एथेरियम के लिए नए ऑल टाइम हाई टेबल पर है, जो आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम इस चार्ट की निगरानी कर रहे हैं और फिर पारंपरिक बाजार अभी बनाए गए वायदा के लिए खुल रहे हैं। एक बिटकॉइन चार्ट नोटिस यहाँ कैसे हम इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हो गए और अब हम इस साप्ताहिक मोमबत्ती को खोलने के लिए पूरी तरह से ऊपर हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसे अभी और जारी रखने जा रहे हैं। यह एक पूर्ण पुष्टि है कि यह प्रवृत्ति में उलट हो सकता है और सोने से बिटकॉइन चार्ज के लिए यहाँ एक डबल बॉटम हो सकता है। यह एक दिलचस्प पहेली टुकड़ा है। हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं। मैं आपको लोगों को बताऊंगा और इस रविवार को स्नाइपर्स चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आपके पास एक अद्भुत था दिन। बाजारों में एक रोमांचक समय क्या है जो मैं इस सप्ताह में बहुत अधिक अस्थिरता की उम्मीद कर रहा हूं। बिटकॉइन में एक CME अंतर है और साथ ही लगभग $50,300 के स्तर पर है, तो यह भी मेज पर है कि हम अपने पिछले साप्ताहिक खुलते हैं कल आप लोगों के लिए अद्यतन किया जाएगा। स्नाइपर के चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज चलो इस वीडियो पर 200 लाइक्स हिट करते हैं। हम लगभग इसे अपने आखिरी पर हिट करते हैं। वीडियो ऐसा था 175 और मैं अगले हफ्ते आप लोगों को देखूंगा।